अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ट्रंप ने बड़े बड़े फैसले किए हैं, और ऐसे फैसले कि अगर कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करता तो अब तक शायद रियासत का गद्दार करार दिया जा चुका होता, कि वहाँ पे सदर का मतलब सदर होता है, और शायद पाकिस्तान में वज़ीर आज़म का मतलब जो है सिर्फ शायद वज़ीर भी नहीं होता। बहरहाल हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पटियाला जेल में खान साहब को मज़ीद फैसिलिटीज मिल रही? जी, आज बताया जा रहा है कि अखबारात उनके बहाल हुई है, टीवी बहाल हुआ बड़े अरसे बाद, और बल्कि उन्होंने मुस्कुरा के भी यही बात की कि क्या ये ट्रंप के आने की खुशी में जो है वो ये चीज़ खान साहब ने बात की। जी। जो उनके बताया जा रहा है कि वहाँ उनकी कोई बात हुई किसी से, तो उन्होंने ये खान साहब कोई ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे अपने ताल्लुकात ट्रंप से? देखिए, वो असल में मुझे लग रहा है कि उनको अंदाजा है कि क्योंकि एक ऑफर तो उनको ही है कि जी हाउस अरेस्ट वाली जो वो कहते हैं कि मुझे हुई है, तो उनको ये है कि बस अब ये है कि मैं जो है वो बाहर तो आना है, लेकिन मैंने आना जो है वो कोर्ट ऑर्डर के जरिए। तो वैसे आपस की बात है, जो शरीफ फैमिली के केसेस थे वो भी कोर्ट के जरिए हुए थे। ये अलग बात है कि हमारी अदालतें भी मूड देख लेती हैं, जब मामलात साजगार होते हैं तो अदालतें उन केसेस में जो मुश्किल लगता है कि जी बड़ा मुश्किल, और वो इतनी आसानी से रिलीफ देती हैं कि पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी अदालतें क्या देखती हैं क्या नहीं देखती? एक मौक़िफ़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब, वो आजकल तो सारे ही PTI के लोग आइन और कानून के और जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन असद कैसर साहब को सुनते हैं वो क्या कह रही है। वो याद है ना आपको, स्पीकर कौमी असम्बली थे जब वो अदम एतमाद की तहरीक ख़त्म कर दी थी। अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही है। मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, हम साथ देंगे। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, ये मुल्क चलेगा तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की ज़ाती शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा। जब असद कैसर साहब ने कहा कि हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, मजदूर को, तलबा को, तो फिर आखिर में कहा 2-3 दिन का सेमिनार होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते। वेलकम बैक सहाफ़ी शो में। मेहरबानो कुरैशी, ये बात जो है ये सिविल नाफरमानी, बड़े बड़े जलसे जुलूसों, रैलीज, एहतजाज और पार्लियामेंट के एहतजाज के बाद अब सेमिनारों पे आ गई है। क्या हुआ है PTI को? नहीं, तो सेमिनार करने में क्या हर्ज है? मेरे ख्याल में अच्छी बात है। लोगों को आगाही देने के लिए अगर आप एक सेमिनार करें तो शायद लोग ज़्यादा सुनेंगे। एहतजाज, आप जानते हैं हमारे लिए स्पेस कहाँ छोड़ी गई। इस मुल्क में एक आईनी हक है सबका कि वो एहतजाज कर सकें, मगर अब रियासत जब पुरअमन शहरियों पे गोलियां बरसाने पे आ जाए तो फिर एहतजाज मुमकिन नहीं होता। हम नहीं चाहते कि मज़ीद हमारे वर्कर्स जो हैं वो गोलियां खाएं सिर्फ अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, तो उनकी भी हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। और इसीलिए हमने मुतालबा भी किया है कि 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो, क्योंकि हुकूमत तो आज भी ये मानने को तैयार ही नहीं कि गोली चली भी थी कि नहीं। कभी कहते हैं एरियल फायरिंग हुई, कभी कहते हैं फायरिंग ही नहीं हुई, कभी कहते हैं कि कोई लाशें ही नहीं है। आप इसके खुद चश्मदीद गवाह हैं। अस्पताल तक आप गए थे, उस रात फायरिंग तो हुई थी, लोग जख्मी तो हुए थे, लोग शहीद भी हुए थे। अभी भी हमारे 40 के करीब जो है वर्कर्स वो मिसिंग हैं। कुछ का खोज लगा कि कुछ 5 या 6 जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं, मगर बाकी ना उनकी लाशें मिली, ना उनका कोई अता पता है। तो रियासत इतना जुल्म करने पर उतर आई है। हमें जो स्पेस मिली है हम वो इस्तेमाल करेंगे, मगर खामोश तो हम नहीं होंगे। और पिछले सेगमेंट से एक राना साहब कुछ गलत बयानी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। प्रेस स्टेटमेंट को तो वो कोट जरूर कर रहे थे, मगर मेरे ख्याल में 45 नंबर इनको खटकता है
चाहे वो फॉर्म 45 हो या पैरा 45 हो। तो अगर पैरा 45 जिसका हवाला भी जज साहब ने अपने ऑर्डर में दिया, इनकम्प्लीट दिया मगर हवाला जरूर दिया, उसका कंप्लीट जरा सुन लीजिए राणा साहब। उसमें लिखा है द सेटलमेंट वाज अंडरपिन्ड बाय अ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट डेटेड 6 November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies had been the subject of the settlement would be paid towards the 460 billion Behria town, and they were ordered to pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. तो मेरे ख्याल में प्रेस रिलीज से ज्यादा वजन जो है ना वो एक जो इंग्लैंड एंड वेल्स कोर्ट ऑफ अपील का जजमेंट ऑर्डर है उसको मुकम्मल तौर पे पढ़े, उसमें ज्यादा भार है और उसमें ये साफ लिखा है कि वो जो पैसे थे वो उनका फाइन पे करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खोला गया था वहां पे डायरेक्ट किए जाएंगे। आई इसका मतलब हुआ कि वो पैसे रियासत पाकिस्तान के नहीं थे, वो मलिक रियाज की ही मलकियत थी और वो उनको वापस की जा रही थी क्योंकि वो डायरेक्ट और उन्होंने डायरेक्ट किया कि ये कहीं और ना जाए। मेहरबानो आपने एग्जैक्टली वही बात की जो मेरे समेत बहुत से सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट भी किया। मुझे ये बताएं कि अगर ये बात थी तो आपके पीटीआई के लॉयर्स ने ये फैक्ट और ये बरतानवी अदालत का ऑर्डर जब आप पढ़ रही हैं ये जज नासिर जावेद राना के सामने क्यों नहीं रखा अलकादर ट्रस्ट केस की कार्रवाई में? जहां तक जी मुझे मालूमात है मतीउल्लाह जान साहब, जब नासिर जावेद राना साहब के सामने बहुत से हकाइक भी रखे जाते थे या अगर कोई ऑब्जेक्शन भी की जाती थी वो कहते थे कि ये आप अपील में ले लीजिएगा। इससे ये भी आपको मिलता है एक अंदिया कि उनको पता था उन्होंने क्या जजमेंट देनी है और वो हर चीज पे कह देते थे कि आप अपील में इसे ले लीजिएगा। तो इतनी तो आजादाना तरीके से हमारी अदालतें चल रही हैं और वो भी एक बंद अदालत है, बंद कमरे में फैसलों में क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए। चले आपने दुरुस्ती कर दी राणा साहब की। राणा साहब ये बताइए ये जो 7 दिन के ऊपर मान गई है हुकूमत के हम 7 दिन में कमीशन के मुतालबे के हवाले से अपना मौकिफ देंगे, तो ये 7 दिनों में क्या कोई जज मिल जाएगा आपको आपकी मर्जी का कमीशन बनाने के लिए? देखिए मैं सबसे पहले एक करेक्शन कर दूं, देखें ये एग्रीमेंट जो था ये एनसीए और ये एआरयू जो आपका था उसके दरमियान में था, ठीक है ना जी। और उस जो लेकिन वो जो बरतानवी अदालत है वो तो कह रही है ये मलिक रियाज की फैमिली और नहीं देखें बरतानवी अदालत ने ये पैसे वापस नहीं भेजे, ये एनसीए ने पैसे वापस भेजे। लेकिन एक रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। नहीं एक मिनट, नहीं देखिए मैं आपकी बात पे मैंने बात नहीं की थी। The assets will be returned to the state of Pakistan. It is absolutely clear. इसको अब ये आप जो सुप्रीम कोर्ट स्टेट का हिस्सा है कि नहीं? नहीं आप जो मर्जी कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट स्टेट का हिस्सा है? नहीं आप जो मर्जी कहते रहे। जो एग्रीमेंट सुने मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पिछली चीज का तो जवाब दे हिस्सा है या नहीं? बहुत ही क्लियर बात है कि ये एग्रीमेंट एनसीए के दरमियान में और ये एआरयू के दरमियान में हुआ और एनसीए आपको बता रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसे वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब आप इसको जितना मर्जी नहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। नहीं सुप्रीम जो देखें अब एनसीए ने तो वो उधर भेजने ना जहां आपका जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो आपको वो अकाउंट दे दें, वो अगर मिसाल के तौर पे तो बिल्कुल इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट इज नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है आपकी तरफ आते हैं जो देखें बात ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें उस अकाउंट में वो अकाउंट देना जिसके अंदर वो पैसे